गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं और इस स्टोरी का नाम है द रिफ्यूजी। और ये स्टोरी के अब्बास नाम के एक राइटर हैं, मुस्लिम राइटर हैं, उन्होंने लिखी है। तो सबसे पहले इसके टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है। तो रिफ्यूजी का मतलब होता है बच्चों शरणार्थी। कोई एक ऐसा पर्सन जो अपने देश से किसी दूसरे देश में रहने गया हो या रहना पड़ रहा हो, तो उसको हम रिफ्यूजी बोलते हैं। जैसे 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो कुछ भारत के लोग पाकिस्तान में चले गए थे, पाकिस्तान के लोग भारत में आ गए थे और वो एज अ रिफ्यूजी रह रहे थे, यहाँ पे शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। उनका खुद का अपना घर नहीं था, तो उनको हम रिफ्यूजीज़ बोलेंगे। तो जहाँ तक इस स्टोरी की बात है, रिफ्यूजी की, शरणार्थी की, तो इसमें जो स्टोरी है वो है 1947। तो 1947 में पता है बच्चों आपको क्या हुआ था? हमारा भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन भारत आज़ाद होने के साथ साथ एक और भी बहुत बुरी चीज़ हुई थी। वो क्या हुआ था? पार्टीशन, विभाजन हो गया था हमारे देश का। किस चीज़ के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान। यानी 1947 से पहले जो भारत और पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन 1947 के बाद दो अलग अलग देश बन गए थे। तो इस 1947 के जो पार्टीशन था, इसमें क्या है, बहुत सारे हिंदूज़, बहुत सारे मुस्लिम हैं, वो अपने घर से बेघर हो गए थे और उनको एज ए रिफ्यूजीज़ रहना पड़ रहा था। अब दूसरे देश में रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ रहा था। हालांकि उनके खुद के घर थे, उनके खुद के देश में, लेकिन उनको भागना पड़ा वहाँ से। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो या तो हिंदू थे या मुसलमान थे। यानी अगर वो हिंदू थे और वो पाकिस्तान में आ गए थे तो उनको भागना पड़ा, अगर वो मुसलमान थे और भारत में आ गए थे तो उनको भागना पड़ा। तो ये जो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी उस टाइम की, 1947 की। जो राइटर है, इसको 1947 के जो पार्टीशन है उसको स्टॉर्म बोलता है। स्टॉर्म का मतलब तूफ़ान। तूफ़ान ऐसे नहीं है जो आंधी तूफ़ान होता है, ये जो वो तूफ़ान है जो बहुत से लोगों के घर बर्बाद करके गया था, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में तूफ़ान लेके आया था। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है दो लेडीज़ की। दो लेडीज़ कौन हैं? एक तो जो राइटर हैं हमारे के अब्बास हैं, इनकी मदर हैं, और एक इनके फ्रेंड हैं के अब्बास के, और उस फ्रेंड के मदर हैं। तो ये जो राइटर हैं अपनी मदर की स्टोरी तो बहुत कम बताते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है, ये राइटर के फ्रेंड के मदर की स्टोरी है। तो राइटर की जो फ्रेंड की मदर है, वो जब ये स्टोरी शुरू होती है तो वो अभी मुंबई में रह रही है और वो अपनी स्टोरी बताती है कि भी मुंबई में रहने से पहले वो रावलपिंडी में रहती थी। अब रावलपिंडी आपको पता ही है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हो। वो रावलपिंडी में क्या है, बहुत अच्छे से रहती थी। उसके पास उसकी खुद की भैंसें थीं और बहुत बढ़िया घर था, और रावलपिंडी में वो बहुत ही भाईचारे के साथ रहती थी। और ये जो लेडी है, जो राइटर के फ्रेंड की मदर हैं, ये एक सिख लेडी है। लेकिन इसके जो सारे पड़ोसी थे वो या तो मुस्लिम थे या हिंदू थे। इसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये बहुत हेल्प करती थी जब वो रावलपिंडी में रहती थी। तभी क्या हुआ, मतलब अभी एट प्रेजेंट की स्टोरी नहीं चल रही है, ये पास्ट की स्टोरी चल रही है। जो राइटर के मदर की माँ है, वो बता रही है कि जब ये पार्टीशन नहीं हुआ था तो वो रावलपिंडी में बहुत ही अच्छे से रहती थी, और वहाँ पे उसके पड़ोसी थे, सबके साथ घुल मिल के रहती थी। उसकी फेलोज़ थी, उसका दूध निकाल के वो लस्सी बना के सभी लोगों में बांटती थी, बहुत भाईचारे के साथ रहती थी। उसके पास 2 मंजिला 2 स्टोरीड एक घर था और उसमें 6 कमरे थे, और उसमें जो भी आके रह सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जब 1947 में विभाजन यानी पार्टीशन होने लग गया। तो सभी लोगों ने कहा माँ जी, इसको, अब ये इसको सभी लोग माँ जी बोलते थे। अब ये माँ जी की क्या रेलेवेंस है? माँ जी की ये रेलेवेंस है कि गांव में या तो जो ओल्ड लेडी होती है उसको चाची बोलते हैं या माँ जी बोलते हैं।
तो इस लेडी को सभी लोग माँ जी बोलते थे। तो सभी लोग आए कि भाई यहाँ पे अब आपका रहना सही नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रावलपिंडी में रहती थी, पाकिस्तान का एरिया था वो, और ये खुद सिख है। और वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे हिंदुओं मुस्लिमों में, हिंदू और मुसलमानों में, और सिख का तो वहाँ पे वैसे भी अस्तित्व बहुत खतरे में था। तो सभी ने कहा माँ जी को कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो माँ जी बोलती कि मेरे को यहाँ पे क्या दिक्कत होने वाली है, मेरे को कौन नुकसान पहुँचाएगा यहाँ पे। तो सभी कहते नुकसान तो कोई नहीं पहुँचाएगा, लेकिन आपको जाना चाहिए। और उसी दिन ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ? उस दिन माँ जी के घर के सामने कुछ मुसलमान लोगों ने एक हिंदू को मार डाला, और वो जो हिंदू था वो अपने घोड़े पे जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उस घोड़े को भी मार दिया। तो माँ जी को देख के ये बहुत परेशानी हुई कि भी लोग आदमियों को तो मार ही रहे हैं रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, लेकिन पशुओं को भी मार रहे हैं। तो माँ जी को बड़ा दुख हुआ और उसने निर्णय किया कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी। तो माँ जी है वो अपना यहाँ से अपना सिस्टम उठा के वो पहले तो दिल्ली गई, और दिल्ली से फिर उन्होंने अपना जो है मुंबई में चली गई और वहाँ पे ही रहने लग गई। अब ये मुंबई में ही क्यों गई? क्योंकि मुंबई में इनका एक इकलौता बेटा था, वो रहता था, तो वहाँ पे चली गई। तो एट प्रेजेंट वो यहाँ पे मुंबई में रह रही हैं माँ जी, और वहाँ पे उनके पास सिर्फ एक रूम है छोटा सा, और उसी में ही उनको सारा टाइम पास करना पड़ता है। लेकिन एक रूम होने के बावजूद भी वो कभी भी परेशान नहीं हुई हैं। वो हमेशा काम करती रहती हैं। इसके बेटे का कोई फ्रेंड आता है, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट देती हैं, अच्छे से सारा दिन मतलब क्या है काम में लगी रहती हैं, बेली नहीं बैठती हैं, कोई भी आलसपन नहीं दिखाती हैं। तो वो सब काम करती हैं। तो ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा काम करते रहना चाहिए। हालांकि कई बार यहाँ पे मुंबई में काम करते करते माँ जी को याद आ जाती है अपनी रावलपिंडी वाले दिनों की, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रो देती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ के प्रति उनको गुस्सा नहीं आया कि भी उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा या कुछ भी है। वो हमेशा सेटिस्फाइड रही हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही हैं। तो हमारी जो स्टोरी है वो स्टोरी किसकी है? माँ जी की है, जो कि एक सिख लेडी हैं, राइटर के फ्रेंड की मदर हैं, और उन्होंने कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कंट्रोल रखा, अपने आप को जिंदा रखा, ये चीज़ हमें दिखाती है। तो रिफ्यूजी यहाँ पे कौन है? रिफ्यूजी हैं ये जो माँ जी हैं हमारे कैरेक्टर, ये रिफ्यूजी हैं जो कि रावलपिंडी से और यहाँ पे मुंबई में रहने आई हैं, और विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने आप को मतलब क्या है अपना आपा नहीं खोया, गुस्सा नहीं हुई कभी, और अपने आप को जिंदा रखा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी स्टोरी थी। थैंक यू वेरी मच।